नमस्कार बच्चों। आप सबका स्वागत है। पहला अध्याय नमक का दारोगा। एक कहानी है। इस कहानी के कहानीकार प्रेमचंद जी हैं और प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के एक प्रमुख स्तंभ हैं, जिन्हें विभिन्न उपनामों से जाना जाता है। उपन्यास सम्राट के नाम से प्रसिद्ध प्रेमचंद जी के जीवन परिचय का हम अध्ययन करते हैं। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के लम्ही गांव में हुआ। उनका मूल नाम वास्तविक नाम धनपत राय था। आपको बता दें, इनका नाम परिवर्तन के पीछे एक घटना है। सोजे वतन जो उनकी कृति थी, उस पर अंग्रेजों ने बैन लगा दिया था और प्रेमचंद जी पर भी, धनपत राय जी पर भी बैन लगा दिया गया। तो फिर उन्होंने अपना नाम परिवर्तन करके लेखन कार्य शुरू किया। तब से वो प्रेमचंद के नाम से जाने। तो देखिए, मूल नाम धनपत राय। बचपन अभाव में बीता। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण बीए तक की पढ़ाई मुश्किल से पूरी की। ये अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे, लेकिन पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए नौकरी करनी पड़ी, क्योंकि गरीब थी हालत। फिर क्या हुआ, सन 1920 में गांधी जी के जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, गांधी जी का असहयोग आंदोलन था, उसमें सभी लोगों ने ब्रिटिश सरकार का असहयोग किया। तो उस आंदोलन में इन्होंने भाग लिया। भाग लेने के कारण इन्होंने सरकारी जो नौकरी थी उसे त्यागपत्र दिया, त्यागपत्र देना पड़ गया। और उसके राष्ट्रीय आंदोलन जुड़ने के बाद भी उनका लेखन कार्य सुचारू रूप से जुड़ा रहा। इनकी पत्नी का नाम शिव रानी देवी था। इन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा इनके साथ लेती रही और सामाजिक संघर्ष में ये प्रमुख रूप से आगे आए, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों ही था। समाज में व्याप्त बुराइयों का इन्होंने खंडन किया। इनका निधन सन 1936 ईस्वी में हुआ। ये है हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं: उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान। कहानी संग्रह सोजे वतन, मानसरोवर, गुप्त धन, नाटक करबला, संग्राम, प्रेम की देवी। ये इनके कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। आगे देख, नमक का दारोगा। नमक का दारोगा एक कहानी है कि उस दौरान नमक पर पाबंदी थी। आम व्यक्ति नमक का व्यापार नहीं कर सकता था। उस पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार था। उसी समुद्र के किनारे या नदी के किनारे जहाँ पे नमक बनता था, उसमें चौकी हुआ करती थी और वहाँ का एक दरोगा नियुक्त होता था। उसी दरोगा के पद पर बूढ़े मुंशी जी का लड़का वंशीधर जी उसमें नियुक्त किए गए। वही कहानी के मुख्य पात्र हैं। तो कहानी के पात्र हैं वंशीधर, मुख्य पात्र हैं, बड़े ईमानदार हैं, धर्मनिष्ठ हैं, कर्तव्यपरायण हैं। और उनके पिता हैं वृद्ध मुंशी, वंशीधर के पिता, जो अपने बेटे से बिल्कुल विपरीत। ये कहते हैं कि तनख्वाह तो पूर्णिमा की चांद की तरह होती है और धीरे धीरे वो समाप्त हो जाती है। हमारी निगाह
चढ़ावे पे होनी चाहिए। ये बुजुर्ग थे, पूजा पाठ करके अपना जीवन यापन व्यतीत किया करते थे। और तीसरे पात्र हैं पंडित आलोपीदीन, जो चालाक व्यापारी हैं, जिनका रुतबा था, रोब था सभी सरकारी विभागों पर, और गलत ढंग से अपना व्यापार किया करते थे। उसी गलत ढंग के व्यापार करते हुए इनको ट्रकों को वंशीधर जी ने, दरोगा वंशीधर जी ने पकड़ा था और उन्हें हवालात तक पहुंचा दिया था। परंतु उन्होंने अपने बल का, अपने धन बल का प्रयोग करके उन्हें नौकरी से हटवा दिया गया। और परंतु बाद में उनकी ईमानदारी, कर्तव्यपरायणता को नज़रअंदाज नहीं किया और अपनी अकूत संपत्ति का मालिक बना दिया वंशीधर जी को। तो वो आपका पाठ का सार में देखते हैं। पाठ का सार, नमक्का दरोगा प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी है। यहाँ प्रेमचंद जी नहीं लिखा है, तो नमक का दारोगा प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी है, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, आदर्शवाद और यथार्थवाद, वास्तविकता, आइडलनेस और फैक्ट का एक मुकम्मल यानी एक उचित उदाहरण है। आदर्शोन्मुख और यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। ठीक, ये एक आइडियोलॉजी भी है, आइडियोलॉजी बिल्कुल पे सत्य है ये पार्ट है जो, और फैक्ट है बिल्कुल का एक मुकम्मल यानी एक उचित उदाहरण है। यह कहानी धन के ऊपर धर्म की जीत को बतलाती है। तो यह कहानी है जो धन के ऊपर धर्म की जीत को बतलाती है। अब देखो धन और धर्म क्या है, ये क्रमशः असदवर्ती और सदवर्ती को बतलाते हैं। बुराई धन है, अच्छाई धर्म है, सत्य और असत्य कहा जा सकता है। यहाँ पर सत्य क्या है, धर्म, और असत्य क्या है, इसको यहीं सही कर देते हैं। है सत्य और सत्य, और यहाँ पर भी प्रेमचंद, अंग्रेजी में ये देखिए। तो ये प्रेमचंद जी की बहुचर्चित कहानी है, जो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद का एक मुकम्मल उदाहरण है। यह धन के ऊपर धर्म की जीत है। धन और धर्म क्रमशः असदवर्ती, सदवर्ती, बुराई, अच्छाई, असत्य और सत्य कहा जा सकता है। कहानी में इनका प्रतिनिधित्व, धन का प्रतिनिधित्व किसने किया है, पंडित आलोपीदीन ने किया है, और मुंशी वंशीधर नामक पात्र ने धर्म का प्रतिनिधित्व किया। ठीक, हमें पात्र समझ में आए। वंशीधर जी हैं मुख्य पात्र, जो दरोगा के पद पर नियुक्त हुए। मुंशी उनके पिता हैं, जो पुत्र से बिल्कुल विपरीत उन्हें राय देते हैं, यानी गलत तरीके से धन कमाने हेतु अपने बच्चे को प्रोत्साहित करते हैं या उसकी शिक्षा देते हैं। पंडित आलोपीदीन ये चालाक व्यापारी हैं, जिनके विभिन्न विभागों में इनका रुतबा चलता है, इनका प्रभाव है। कहानी के अगला विषय है पाठ के सार में ही, ईमानदार कर्मयोगी मुंशी वंशीधर को खरीदने में असफल रहने के बाद पंडित आलोपीदीन उसको पकड़ लेते हैं, उसके ट्रकों को नदी के घाट पर, और विभिन्न प्रकार के लालच देता है, प्रलोभन देता है। जो आपको एक वीडियो भेजूंगा, उसमें आपको पूरी विस्तार से उसका वर्णन मिलेगा। आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें उसका आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि जब वो नमक रात्रि के समय
भर के जब आ रहे थे तो चौकी पर, नाके पर उसे रोक लिया जाता है और फिर जब पता लगता है कि ये किसके हैं तो वो नहीं मानते हैं। तो एक सजीले रथ पर बैठकर पंडित अलोपीदीन विभिन्न प्रकार से गुहार लगाते हैं और पैसे की पेशकश करते हैं, परंतु वो सारी धन दौलत को ठुकरा देते हैं, अपने कर्म पर अड़े रहते हैं और दूसरे दिन उन्हें कोर्ट में या न्यायालय में हाजिर कर देते हैं। उसे गिरफ्तार करवा देते हैं। तो बाद में जब फैसला होता है तो उसमें वो अपने धन की महिमा का उपयोग कर उन्हें नौकरी से मुअत्तल करा देते हैं, हटवा देते हैं। लेकिन अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है कि वो अपनी ईमानदारी को पैसे के आगे नहीं झुकाया है। तो अंततः सत्य के आगे उनका सिर झुक जाता है। किसका सिर झुक जाता है? सेठ अलोपीदीन का। वह सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को अपनी अकूत संपत्ति का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं। तो वह सरकारी विभाग से बर्खास्त वंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ अपनी सारी जायदाद, अकूत बहुत ज्यादा जायदाद का मालिक था, स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देते हैं और गहरे अपराध बोध से भरी हुई वाणी में निवेदन करते हैं। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोवत उद्दंड किंतु धर्मनिष्ठ बेमुरोवत कौन होते हैं? रहम न करने वाला है। बेमुरोवत यानी बिना लिहाज करने वाला, उद्दंड ये क्यों होते हैं? दीठ, शरारती, किंतु धर्मनिष्ठ अपने धर्म का पालन करने वाला दरोगा बनाए रखे। ये कथन है जो सेठ अलोपीदीन का, मतलब अंत में धर्म की ही विजय होती है। ठीक, ये इसमें उर्दू की शब्दावली का बहुत प्रयोग हुआ है, बहुत कठिन शब्दावली का प्रयोग है और मुहावरों का प्रयोग है, जिसमें कुछ मुख्य कठिन शब्दार्थ आपके सामने। दारोगा, थानेदार, निषेध, प्रोहिबिटेड यानी मनाही, छल प्रपंच, धोखाधड़ी, पोबारा होना, बहुत ज़्यादा लाभ होना, बरंकदाजी, बंदूक लेकर चलने वाला सिपाही, फारसिंदा, फारसी को जिंदा रखने वाला या फारसी जानने वाला, जैसे कहते हैं अंगो जिंदा यानी अंग्रेजी को जिंदा रखने वाले या उसको जानने वाले। पीर का मजार, देवता का ठोर ठिकाना, वो मंदिर, वो स्थान जहाँ उस देवता की पूजा की जाती है। बरकत, वृद्धि, गरज वाला, ज़रूरतमंद, कलवार, शराब बनाने और बेचने का धंधा करने वाला, मल्लाहा, नाविक, नमक हराम किए गए उपकार को न मानने वाला और नमक हलाल किए गए उपकार को मानने वाला, कौड़ियों पर ईमान बेचना, धन के लिए बेईमानी करना, कौड़ियों पर ईमान बेचना यानी धन के लिए बेईमानी करना, चालान होना, दोष लगाना, उद्दंड, शरारती, दीठ, बेबुरोवत, बिना लिहाज, मर्मज्ञ, जानकार है, लल्लो चप्पो करना, खुशामद करने वाली बातें करना, पछिए, पश्चिमी, भग्न, टूटा हुआ, अर्दली, अफसर का निजी चपरासी, मुख्तार, सहायक कर्मचारी, मुअत्तली, नौकरी से निकाल देना, तगादा, कर्ज वापसी के लिए जल्दी करना। ये कठिन शब्दार्थ हैं। ये पाठ का सारांश है और ये कहानी के पात्र हैं और ये प्रेमचंद जी के बारे में है। तो आज इस वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इसके बाद इस पाठ से जुड़ी हुई और बातों को आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।